हे गाइस, मैं हूं माइक एक्सप्लेन और ये है मेरा चैनल और हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ मार्वल और डीसी की कॉमिक्स के बारे में और कुछ एनिमे मांगा मानवा और कुछ डोंगवास के बारे में। तो ऐसे ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक डीसी की एब्सोल्यूट कॉमिक के बारे में जिसका नाम है एब्सोल्यूट बैटमैन। और जैसे इस कॉमिक का नाम है एब्सोल्यूट बैटमैन, तो ये कॉमिक तुमको सच में एक एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस देती है। तो ये जो कॉमिक है एब्सोल्यूट बैटमैन, आज के इस वीडियो में मैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस कॉमिक के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। तो जैसे कि इस कॉमिक का नाम है एब्सोल्यूट बैटमैन, यानी कि ये कॉमिक है बैटमैन के बारे में, लेकिन अभी तक आपने जितनी भी बैटमैन की मूवीज या सीरीज या फिर कोई भी एनिमेटेड शो देखा हो या फिर आपने कोई भी उसकी कॉमिक पढ़ी हो, लेकिन इसमें जो बैटमैन हमें दिखाया गया है वो अभी तक का सबसे डिफरेंट बैटमैन है। मतलब कि इस कॉमिक का जो बैटमैन है वो बाकी सबसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और ये बैटमैन इतना डिफरेंट क्यों है वो आपको वीडियो के एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। तो अभी तक इस कॉमिक के 13 इश्यूज आ चुके हैं और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इशू 1 को। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बाइक से कहीं जा रहा होता है और ये जो आदमी है वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा समय बीत चुका है और ये जो गॉथम सिटी है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं, ये एल्फ्रेड है। हाँ, तो इसका मतलब कि इस कॉमिक में जो एल्फ्रेड है वो कोई बैटमैन का बटलर नहीं, वो इस कॉमिक में तुम उसे समझ सकते हो कि वो एक असैसिन है या फिर एक विजिलेंटी है, ऐसा तुम समझ सकते हो। तो फिर हमें अगले ही सीन में बताया जाता है कि जो एल्फ्रेड है वो अपने ओल्ड अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ पर जाके वो सबसे पहले खुद के लिए एक टी बनाता है और फिर वो अपनी डॉटर जूलिया को एक वॉइस मेल भेजता है कि वो अब गॉथम सिटी में आ चुका है। और फिर इसी के बाद हमें पता चलता है कि एल्फ्रेड आखिर गॉथम सिटी में है क्यों। तो हम देखते हैं कि जो एल्फ्रेड है वो एक अननोन पर्सन से कांटेक्ट करता है जो कि उसे बताता है गैंग के बारे में जिसका नाम है पार्टी एनिमल्स। और ये जो गैंग है वो गॉथम में अभी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है क्योंकि इन गैंग की वजह से गॉथम में मर्डर रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, जिनमें की बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल है। इसी के बाद वो अननोन पर्सन एल्फ्रेड को एक और आदमी के बारे में बताता है और वो कहता है कि वो बैट के कपड़ों में आता है और वो सिर्फ खुद के लिए ही काम करता है। और ये सुनकर एल्फ्रेड बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। फिर अगले ही सीन में बता जाता है कि एल्फ्रेड अब बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसकी बाइक वहां पर नहीं है। इसका मतलब कि उसकी जो बाइक है वो अब चोरी हो चुकी है। तो इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है एक जिम को जिसका नाम है क्रॉक जिम। और जिम के अंदर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक सैंड बैग को पंच कर रहा होता है और वो ट्रेनिंग करते हुए खुद से कहता है कि आज की रात मेरी है, कोई कमजोरी नहीं, कोई डर नहीं। और फिर उस आदमी को पीछे से एक दूसरे आदमी की आवाज आती है और वो कहता है कि पीछे हटो, अब मेरी बारी है। और फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं, वो है ब्रूस वेन। और इस कॉमिक में हमें ब्रूस वेन थोड़ा सा यंग दिखाया गया है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इसमें जो बैटमैन हमें दिखाया गया है वो बाकी बैटमैन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और फिर ब्रूस वेन उस सैंड बैग को एक जोर से पंच मारता है एंड दैट वाज कूल मोमेंट बॉय। और फिर हमें पता चलता है कि जो ब्रूस है वो उस सैंड बैग को मार के अपना पास हिट आउट करता है। और उसी के बाद हमें ब्रूस का एक छोटा सा पास दिखाया जाता है जिसमें जो ब्रूस है वो अपने फादर यानी कि थॉमस वेन के साथ एक जू में गया होता है। और मैं एक बात बता दूं कि इसमें जो थॉमस वेन है यानी कि ब्रूस के फादर, वो इसमें कोई मिलियनर नहीं है, वो एक्चुअली हमें इसमें एक टीचर दिखाया गया है। तो इसमें जो बैटमैन हमें दिखाया गया है वो एक्चुअली कोई मिलियनर नहीं, वो एक मिडिल क्लास है। तो थॉमस वेन जो कि ब्रूस के फादर है वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी मॉम मार्था के साथ एक मूवी देखने का प्लान बना रहा हूं कि हम तीनों एक साथ एक मूवी देखने के लिए जाएंगे। और उसी के बाद हम देखते हैं कि एक जोर का धमाका हुआ और उसके बाद जो उसका पास्ट है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम करंट टाइम में आते हैं और हम देखते हैं कि जो ब्रूस वेन है उसने पंच मार के सैंड बैग को पूरा तोड़ ही दिया। और फिर उसी के बाद एक आदमी आता है जो कि शायद इस जिम का ओनर है, जो कि गले में एक सांप और हाथ में एक मगरमच्छ रखता है। वो उसे कहता है कि तुम जिम से यहाँ से निकल जाओ, लेकिन जो ब्रूस है वो उससे माफी मांगता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो ओनर है जिम का वो एक्चुअली और कोई नहीं, वो वेलन जोन्स है जो कि बैटमैन के मेन यूनिवर्स में किलर क्रोक था। और अगर जिसको नहीं पता कि किलर क्रोक कौन है, तो वो एक्चुअली मेन यूनिवर्स में बैटमैन का एक विलन होता है, लेकिन इस यूनिवर्स में दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और उसके बाद वेलन यानी कि किलर क्रोक वो ब्रूस को पोकर नाइट के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ब्रूस उसे मना कर देता है। और तभी वेलन कहता है ब्रूस से कि तुम्हें आना चाहिए क्योंकि वहां पर सभी आने वाले हैं। और फिर वो सभी को मेंशन भी करता है जिसमें कि एडी, हार्वी डेंट और ऑज यानी कि पेंगुइन का भी नाम आता है। और अगर तुमने बैटमैन की मूवीज या फिर उसकी एनिमेटेड सीरीज देखी होंगी तो फिर तुमको पता होगा कि इनमें जितने भी नाम मेंशन किए वो सब बैटमैन के मेन यूनिवर्स में उसके विलन्स रह चुके हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में वो उसके दोस्त बताए गए हैं। वेलन उसे कहता है कि तुम्हें आना चाहिए, लेकिन ब्रूस उसकी बात को बिना सुने ही वहां से चला जाता है।
और फिर उसी के बाद हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें हमें ब्रूस और उसके जितने भी दोस्तों के नाम बताए गए जो कि मेन यूनिवर्स में उसके विलन रह चुके हैं, उनके बचपन की तस्वीर दिखाई जाती है हमें। और वहां पर हमें पता चलता है कि ये सब एक्चुअली इस यूनिवर्स में बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। और फिर उसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक क्रूज शिप को, जहां पर फैल्कन और मैरोनी एक मीटिंग कर रहे होते हैं पार्टी एनिमल्स के लीडर के साथ। और ये वही पार्टी एनिमल्स है जिसके बारे में हमने कॉमिक की शुरुआत में बात की थी। और अगर तुमने बैटमैन को थोड़ा बहुत भी फॉलो किया है तो फिर तुमको फैल्कन और मैरोनी के बारे में पता ही हो। और इसमें पार्टी एनिमल्स का जो लीडर है उसका नाम यहाँ पे हमें मेंशन किया जाता है, जिसका नाम है ब्लैक मास्क। तो उसी के बाद हम देखते हैं कि जो फैल्कन और मैरोनी है, जो कि गॉथम के मतलब बहुत ही बड़े क्रिमिनल फैमिली से आते हैं, वो ब्लैक मास्क को कहते हैं कि तुम पीछे हट जाओ क्योंकि गॉथम पे हमारा ही हक है, तुम हमारी जगह हमसे छीन नहीं सकते। लेकिन उसी के बाद जो पार्टी एनिमल का लीडर है यानी कि ब्लैक मास्क, वो इन दोनों को अपने डेथ मास्क दिखाता है, जो कि एक्चुअली थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग था। और ये देखकर फैल्कन और मैरोनी भी शॉक्ड हो जाते कि ये क्या दिखा दिया भाई। और फिर वहां पर इन दोनों के भाइयों का भी डेथ मास्क रखा होता है और वो देख के दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और फिर अगले ही सीन में पार्टी एनिमल्स का एक मेंबर जो कि एक छोटा बच्चा होता है, वो उन दोनों को पीछे से हमला करता है और फिर उनको वहीं पर जान से मार देता है। और उसी के बाद हम देखते हैं ब्रूस को विथ हिज बैट सूट, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। फिर उसी के बाद हम एक न्यूज देखते हैं जिसमें हमें सिटी के मर्डर रेट के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है पार्टी एनिमल्स की वजह से। और उसी न्यूज में हमें एक और बात पता चलती है कि टाउन के जो मेयर है वो एक मीटिंग रखने वाले हैं आज रात को, जहां पर वो ये सिटी और टाउन में जो सब कुछ चल रहा है उन सब के बारे में सवाल जवाब करने वाले हैं। और फिर उसी के बाद अगले सीन में हमें वही जो मीटिंग है वो दिखाई जाती है मेयर वाली। और वहां पर हम देखते हैं कि जो माहौल है वहां का वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है। वहां पर सभी मेयर पे बहुत ही ज्यादा सवाल उठाते हैं कि टाउन में और सिटी में जो सब कुछ चल रहा है उसके बारे में हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। वहीं पर जो मेयर है वो ट्राई करते हैं कि कैसे जैसे इस माहौल को वो शांत कर सके। और फिर उसी अगले सीन में हमें एल्फ्रेड को दिखाया जाता है जो कि दूसरी बिल्डिंग के वहां पर स्नाइपर लेके खड़ा हो। और एल्फ्रेड देखता है कि जहां पर वो मीटिंग वाली बिल्डिंग है वहां पर कुछ पार्टी एनिमल्स के मेंबर घुसने का ट्राई कर रहे होते हैं। और जो पार्टी एनिमल्स के जो मेंबर्स है वो अंदर घुस जाते हैं और फिर वो वहां पर जाके फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो एक्चुअली मेयर पर भी फायर करता है, लेकिन मेयर की जो बेटी होती है बारबरा जिसका नाम है, वो उसे बचा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि जो पार्टी एनिमल्स के जो मेंबर है उनको पीछे से कोई खींच के बाहर फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं वो बाहर फेंकने वाला और कोई नहीं, वो होता है बैटमैन। और जिन भी मेंबर्स को बैटमैन ने बाहर फेंका था वो वहां पर उस बैटमैन को देखते हैं और उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बैटमैन अपनी बुलेट प्रूफ केव की वजह से बच जाता है। और फिर जो बैटमैन है वो जंप करता है उन गैंग मेंबर्स पे और फिर वो उनको बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तरीके से मारता है। और मैं पहले ही बता दूं कि इसमें जो बैटमैन है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है और वो किसी भी रूल्स को नहीं मानता। इसमें जो बैटमैन है वो सिर्फ अपनी मर्जी का मालिक है। ये सब कुछ एल्फ्रेड दूर से ही देख रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही सारे पार्टी एनिमल्स के मेंबर्स ब्रूस की तरफ आ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो ब्रूस है वो अपने बैट मास्क के जो ईयर्स होते हैं उन्हें निकाल के उन सभी के ऊपर मतलब फेंकता है और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से उन्हें मारता है। और ये सब होते हुए एल्फ्रेड दूर से देख रहा होता है और इस चीज से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड होता है। फिर बैटमैन के सामने एक और मेंबर आता है जो कि बहुत ही लंबा और चौड़ा और तगड़ा होता है और उस मेंबर के हाथ में एक बड़ा सा और एक खतरनाक नाइफ होता है। लेकिन जो बैटमैन है वो अपने बैट के सिंबल को निकाल के उसे एक एक्स बना लेता है और उससे उस मेंबर का हाथ ही काट देता है। और फिर बैटमैन उस मेंबर को कहता है कि हॉस्पिटल यहाँ से बहुत ही नजदीक है, तुम्हें भागना चाहिए। और फिर ये सब होते हुए बाकी जो पार्टी एनिमल्स होते हैं वो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है और फिर वहां से भाग जाते हैं। और फिर हमें एल्फ्रेड को दिखाया जाता है और फिर हमें पता चलता है कि एल्फ्रेड ने वहां पर बॉम्ब्स लगाए हुए हैं और जैसे ही वो बटन को दबाता है और एक्सप्लोजन हो जाता है वहां पर, और वहां पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक्सप्लोड हो जाते हैं और खत्म। और उसी के बाद एल्फ्रेड वहीं पर जाता है देखने के लिए और वहां पर उसे बैटमैन दिखाई देता है जो कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और फिर जो एल्फ्रेड है वो बैटमैन के पीछे गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि तुम हिलना मत। वो कहता है कि अगर तुम हिले तो मैं अपनी शॉटगन से तुम्हारा भेजा ही उड़ा दूंगा। लेकिन जो बैटमैन है वो एल्फ्रेड को एक जोर की किक मारता है और उसकी शॉटगन को ले लेता है। और फिर एल्फ्रेड जब पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि बैटमैन गायब हो चुका है। और फिर अब नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एल्फ्रेड है वो ब्रूस का पीछा करके और उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसके बारे में बहुत कुछ पता कर चुका है। और एल्फ्रेड को अब ये तक पता चल चुका है कि जो बैटमैन है वो और कोई नहीं, वो ब्रूस वेन है। और हमें ये पता चलता है कि जो ब्रूस है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, मतलब वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है यहाँ पर। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो बैटमैन है यानी कि ब्रूस वेन वो इस कॉमिक में सिर्फ 24 ईयर्स का है। जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें ब्रूस वेन बहुत यंग दिखाया गया है, जो कि है भी। और फिर हमें ब्रूस को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है
कि वो कैसे अपने फादर को नहीं बचा पाया उस जू के अंदर, जिसका उसे आज भी बहुत ही ज्यादा पछतावा है। मतलब कि जो थॉमस वेन यानी कि ब्रूस के फादर, वो ब्रूस को बचाते हुए जू के अंदर मारे गए थे। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स के अंदर ब्रूस की जो मदर यानी कि मार्था, वो यहाँ जिंदा है और यही सब होते हुए ब्रूस देख रहा होता है पीछे से। और अल्फ्रेड कहता है कि मैं चाहूं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ तुम्हारी माँ के सामने, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि हो तो तुम बच्चे ही। और अब हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम ब्रूस को देखते हैं जो कि अपने बेस में बैठा हुआ है। और ब्रूस का जो बेस है वो एक टॉप फ्लोर की बिल्डिंग पर है और ब्रूस अपने बेस में बैठ के पार्टी एनिमल्स के बारे में कुछ सोच रहा होता है, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर एल्फ्रेड आ जाता है। लेकिन फिर बैटमैन वही एल्फ्रेड के सामने आ जाता है उसी की शॉटगन लेके और वो एल्फ्रेड को गन पॉइंट कर देता है। और एल्फ्रेड वो देख के बैटमैन को बोलता है कि ये जो शॉटगन है वो मुझे वापस कर। लेकिन जो बैटमैन है वो जो शॉटगन होता है वो एल्फ्रेड पे शूट कर देता है। हमें ऐसा लगता है कि एल्फ्रेड मर चुका है, लेकिन नहीं, अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्फ्रेड एक्चुअली मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो इसलिए क्योंकि बैटमैन ने उसकी गन के साथ पता नहीं कुछ छेड़खानी की और उसको ऐसा कर दिया कि उससे किसी की भी जान ना जाए। और फिर वहीं पर हमें पता चलता है कि एल्फ्रेड की जो बाइक जो चोरी हुई थी स्टार्टिंग में, वो और किसी ने नहीं, एक्चुअली बैटमैन ने ही चोरी की थी। और बैटमैन एल्फ्रेड से कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जो कि मुझे फॉलो कर रहे थे। और फिर जो बैटमैन है वो एल्फ्रेड की बाइक से उसी टॉप बिल्डिंग से कूद जाता है भाई। और फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि एल्फ्रेड उसी अननोन पर्सन से बात कर रहा होता है जिसने उसे पार्टी एनिमल्स और बैटमैन की इन्फॉर्मेशन दी थी और कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। और एल्फ्रेड उससे कहता है कि इस बार बैटमैन मुझसे बच गया, लेकिन जब वो अगली बार मेरे सामने आएगा तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। फिर अगले ही सीन में हम दो पायलट्स को देखते हैं जो कि एक आदमी के बारे में बात कर रहे थे जो कि उनके साथ उस फ्लाइट में बैठने वाला होता है, यानी कि हेलीकॉप्टर में। और वो कहता है कि इस आदमी के बारे में कोई भी जानता नहीं है कि इसकी असली आइडेंटिटी एक्चुअली में है क्या। और ये भी कहता है कि ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो बंदा है उसे जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बंदा कभी भी हंसता नहीं है और लोग इसीलिए इसको कहते हैं द जोकर। और इसी के बाद जो एब्सोल्यूट बैटमैन का जो फर्स्ट इशू है यहाँ पर एंड हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो बैटमैन की कहानी है वो बाकी सारी बैटमैन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और ये तुमको एक एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस देगी। तो ये था एब्सोल्यूट बैटमैन का इशू 1। और अगर आपको इशू 2 भी चाहिए तो आप जरूर एक बार मुझे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि और कोई ऐसी कॉमिक या फिर और कोई मांगा या फिर मानवा अगर आप चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।